दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ईश्वर ने आज का नया दिन हमें फिर से प्रदान किया, नए सुबह नई किरण के साथ। और इन नए लीडर को सुनने के लिए हम यहाँ पर कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हो सके। इसी कड़ी में आज हमारे स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करें, एक जोरदार तालियों से, गर्म जोशी वाली तालियों से उनका स्वागत हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर जी। बातों की कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम है। और सभी उपस्थित यहाँ पे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम। आप सभी पीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान ने हमें एक और सुबह दी है जिस दिन हमारी आंखें खुले। ईश्वर को धन्यवाद करिए कि एक सुबह उनने हमें और दिया है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने नाम के आगे एक पहचान बनाने के लिए। और दोस्तों जब जब जीवन में आगे बढ़ना हो, नाम की पहचान बनानी हो, तो कहते हैं सीखना जरूरी है। उम्र की हर पड़ाव में आखिरी पड़ाव तक, आखिरी दम तक सीखने की जरूरत है। सीखना बंद तो जीतना बंद। चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी में ज्यादा समय ना लेते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। और आज सीखने की कड़ी में आज हमारे बीच जो लीडर यहाँ मौजूद है, जो अपनी बातें, अपना अनुभव आज हमारे बीच रखेंगे, नो डाउट दोस्तों, उससे हम अपने बिजनेस की कुछ कड़ियों पे वापस हम अपनी नजर को डाल पाएंगे। उन्हें मैं यहाँ पर बुलाऊं इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं और एट प्रेजेंट यहाँ पर प्रोफेसर है। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर यहाँ पर वर्किंग है। और लगातार लगातार शानदार तरीके से जब उन्होंने इस बिजनेस को देखा तो उन्होंने इसे साइन अप करा और एक बात समझ में आई कि नौकरी जिंदगी तो दे सकती है लेकिन सपने केवल यही प्लेटफॉर्म पूरा कर सकता है। दोस्तों कुछ नहीं किया, विश्वास करा, लगातार लगातार रहे हैं। काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली। और जहां पर देश की यात्राओं के साथ विदेश की यात्राएं भी शामिल है उनके अचीवमेंट में, अपनी कहानी अपनी जबानी वो खुद रखने आ रहे हैं। तो जब मैं उन्हें यहाँ पर कॉल करूँ, आप सभी से निवेदन कि सब अपना कैमरा ऑन करके बैठे और एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर संदीप रंगारी सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। वेलकम वेलकम है संदीप सर, संदीप सर आपका। स्वागत है थैंक यू। आपका। थैंक यू। थैंक यू। संदीप जी टीना ऑल द बेस्ट। मैडम, ये क्या बोलते हैं, मेरा लैपटॉप को शेयरिंग दे दिए क्या? हाँ, आपको पोस्ट कर दिया है संदीप जी। और अनीता जी जी। रंगारी करना है संदीप सर। दोनों दोनों डिवाइस है। नहीं, अनिता बाबा लिया था तो मैडम। आपका अनीता रंगारी जी का जो, अच्छा है, और संदीप रंगारी, ये दोनों जो डिवाइस है उनको होस्ट। हाँ एक, जी जी, एक मिनट सर बस। नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं टीना मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने गर्मजोशी से मेरा जून सेशन में स्वागत किया। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों दोस्तों मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर की सादर प्रणाम करता हूँ। उनका उनके आशीर्वाद से आज मुझे एक नया दिन मिला है अपने आप को साबित करने के लिए। दोस्तों आज जो जूम सेशन की ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं दोस्तों इसके माध्यम से हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों दोस्तों मेरा नाम संदीप रंगारी है और मैं आप सभी बीएसएस के गुरुजनों और मेरे साथियों का मैं सादर अभिनंदन करता हूं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों दोस्तों ये हमारी कंपनी का ऑफिस है जनकपुरी नई दिल्ली में। हमारी कंपनी जो सेफ शॉप है, आज लगातार लगातार दोस्तों 24 साल हो चुके हैं दोस्तों इस कंपनी को। और
कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के माध्यम से हम नए नए चीजों को सीख भी रहे हैं, प्लस हमारे कंपनी जो है हमारे लिए नई नई चीजें लेकर आती है दोस्तों। अभी जैसे हमारे लिए सुपर चार्ज प्लान लेकर आया है, जिसमें हमें बहुत ही फायदा हुआ है दोस्तों। दोस्तों मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि दोस्तों आज तक मैंने जितनी भी कंपनी के बारे में सुना है, उन कंपनी में मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ दोस्तों कि आज मैं सब सेफ सब कंपनी के साथ में काम कर सकता हूँ। दोस्तों ये हमारे कंपनी के 5 विजनरी डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आज कहीं ना कहीं हमारे सपनों को एक नया ऊंचाई दिया है, नया आयाम दिया है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 5 सफल डायरेक्टर दिख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी कंपनी के जो ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं मिस्टर रजत वर्मा जी, उसके बाद हमारे कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर राज आनंद जी, उसके बाद हमारी कंपनी के एडमिन डायरेक्टर हैं मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी, उसके बाद हमारे कंपनी के टेक्नोलॉजी डायरेक्टर हैं मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी, उसके बाद हमारे फाइनेंशियल डायरेक्टर जो हैं मिस्टर हरीश सोनी जी। और मैं आपको आज बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है दोस्तों कि आज हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा जी का बर्थडे है दोस्तों, जन्मदिन है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि हमारी कंपनी के सफल डायरेक्टर श्री रजत वर्मा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों, और इन्हें बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए दोस्तों कि हमारे हम जो है हम इनके जैसे डायरेक्टर के नीचे में आज हम इनके साथ में हम इन्होंने हमें एक मौका दिया दोस्तों। हमें इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए दोस्तों। इनके विजन की वजह से दोस्तों आज कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों जैसे कि टीना मैडम जी ने कहा शुरू में कि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों ये हमारी बीएसएस सिस्टम है दोस्तों, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जहां पर दोस्तों यहाँ पर आकर हम नई नई चीजों को सीखते हैं दोस्तों। जैसे हमें सिस्टम में क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है दोस्तों। दोस्तों कहीं ना कहीं सिस्टम हमें सिखाता है दोस्तों कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। दोस्तों हम यहाँ पर अपने फील्ड में माहिर है दोस्तों। कोई कोई हाउस मेकर है तो वो अपने फील्ड में माहिर है दोस्तों। कोई इंजीनियर है वो अपने फील्ड में मास्टर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम इस बिजनेस में एक नए बच्चे की तरह होते हैं दोस्तों, और सिस्टम हमें सिखाता है दोस्तों कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। नया नया चीजें, नई नई तकनीक, नया नया टेक्निक कैसे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है दोस्तों, हम यहाँ पर इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में आके सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये हमारे आदरणीय डायमंड गुरुजी हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और मिस्टर DN शर्मा सर जी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। इन्होंने एक सिस्टम की इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, और इनके मार्गदर्शन में दोस्तों आज हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। हम जहां पर भी जाते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जहां पर भी हमारे गुरुओं का जो मार्गदर्शन होता है वो हमें सपोर्ट करता है। आज अगर हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है हमारा इन सफल डायमंड सर के मार्गदर्शन में हो रहा है दोस्तों। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि बोलते हैं ना कि डायमंड जितना घिसा हुआ रहता है उसे उतना ही उसमें उतनी चमक आती है, उसकी कीमत उतनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे जो डायमंड है इन्होंने अपनी चमक को इतना पॉलिश, इतना बरकरार रखा है दोस्तों, इतनी शाइनिंग है इनके मार्गदर्शन में दोस्तों कि आज अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हमें उसका फायदा कहीं ना कहीं फील्ड में मिलता है दोस्तों। तो मैं ऐसे आदरणीय गुरु, आदरणीय डायमंड सर लोगों को दोनों को सादर प्रणाम करता हूं दोस्तों। इसके आगे चलते हैं दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि हमारे कुछ और भी डायमंड लीडर हैं, जैसे श्री प्रकाश ठाकुर सर जी, श्री रुपेश साहू सर जी। अगर मैं इन दोनों की बात कहूँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम जब भी इनके साथ में हम मिलते हैं और इनकी हम जब ट्रेनिंग देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें
नई नई चीजें पता चलती है कि, और नए नए टेक्निक पता चलते हैं। नए नए टेक्निक का मतलब है दोस्तों कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारा डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ में मुलाकात होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब हमारी मुलाकात डिफरेंट लोगों से होती है तो डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने डायमंड्स लोगों की बातों को सुनना है, हमें उनके एक्सपीरियंस को फॉलो करना है दोस्तों। अगर हम कहते हैं ना कि अगर आप खुद से अगर कोई चीज का एक्सपीरियंस रहता है तो उसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से अगर सीखते हैं तो आपको वही एक्सपीरियंस जो है आप उसको कम समय में लेकर आप उसको अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं दोनों आदरणीय लीडर को भी सादर प्रणाम करता हूँ। और रुपेश सर की तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बोलते हैं ना कि जो अगर पैसा कमाना है तो सुनना आपको ना सुनना ही पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारी ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी है, जो कि हमारे बिजनेस में गुरु मैया के नाम से जानी जाती है। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हमने बिजनेस सीखा है तो सीमा मैडम के माध्यम से सीखा है, और इनके मार्गदर्शन में ही दोस्तों आज हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं दोस्तों। तो मैं ऐसे आदरणीय लीडर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और इन ट्रेनिंग भी मैंने बहुत सारी अटेंड की है दोस्तों, और इनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ रेड क्लब लीडर हैं, मिस टीना अधिकारी मैडम जी, श्री गोपाल सर जी, श्री दिवाकर सर जी। दोस्तों कहीं ना कहीं हम इन सभी रेड क्लब लीडर से हम मार्गदर्शन लेते हैं दोस्तों, और हम नई नई चीजों को यहाँ सीखते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मेरे जस्ट अपलाइन है मिस टीना है मैडम जी, और टीना मैडम जी के साथ मैं काम करता हूँ। तो मुझे पता है कि आज मैं उनको देखता हूँ कि भले वो जो भी है जैसे भी है, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है, उनका संघर्ष मैंने देखा है। और मैं मानता हूँ दोस्तों कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो अगर उसकी कोई मिसाल है तो वो टीना मैडम जी है। थैंक यू दोस्तों। मैं अपने सारे रेड क्लब लीडर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस से मैंने कुछ नई नई जगह पे गया, और दोस्तों नौकरी में मेरे लिए कभी ये मुमकिन नहीं थी कि मैं थाईलैंड जैसा फॉरेन ट्रिप कर सकता था, है ना, गोवा मनाली जैसे मैं जगह में घूम सकता था, नैनीताल दार्जिलिंग जैसे, जहां पर मुझे नहीं लगता दोस्तों कि मैं जिस जॉब में हूँ वहां पर मुझे ये सब घूमने का मौका मिलता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती है दोस्तों कि इस बिजनेस में दोस्तों कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस का फायदा उठाते हैं दोस्तों। इस बिजनेस से कंपनी और हमारे जो सिस्टम है पीएसएस सिस्टम के माध्यम से और हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से दोस्तों हमें ये सारे मौके मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ में भी एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे गोवा जाने का मौका मिला, मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड की दोस्तों अपने सीनियरों के माध्यम से। तो मैं अपने सारे सीनियर्स को मैं यहाँ पर सादर प्रणाम करता हूँ दोस्तों, और धन्यवाद देता हूँ दोस्तों कि उनके का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, और सीखते जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सिस्टम सर्कल। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम बनाया गया है हमारे सीनियरों के माध्यम से। जो सिस्टम बनाया गया अगर दोस्तों हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा बिजनेस जो है दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते ही जाता है दोस्तों। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारा फ्राइडे को ट्रेनिंग होता है, फ्राइडे को ट्रेनिंग होने के बाद हम सैटरडे को इन्विटेशन करते हैं, सैटरडे को इन्विटेशन करने के बाद हम संडे को प्लान दिखाते हैं दोस्तों, और संडे को प्लान दिखाने के बाद दोस्तों हम मंडे को फॉलो अप करते हैं दोस्तों। मंडे को फॉलो अप करने के बाद दोस्तों हम मंडे और ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे को भी फॉलो, अगर मान लीजिए हमारा मंडे को फॉलो अगर पूरा फॉलो अप नहीं हो पाया तो हम ट्यूसडे को भी फॉलो अप करते हैं दोस्तों, और वेडनेसडे को दोस्तों हम क्लोजिंग कर देते हैं। क्लोजिंग करने के बाद दोस्तों हम उस नए जो हमारा जो इनवाइटी होता है या जो भी हमारा प्रोस्पेक्टस होता है जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, उस एसोसिएट का दोस्तों हम थर्सडे को पिन करते हैं। पिन मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग या ग्रुप मीटिंग, और ग्रुप मीटिंग भी करते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर उसके बाद हम वापस हम फ्राइडे को आते हैं, हम उस नए
इनवाइटी या प्रोस्पेक्ट को हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में हम उसको इनवाइट करते हैं ताकि वो सिस्टम से जुड़ जाए। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमारा सिस्टम चलता है, और ये सिस्टम से बिजनेस है, बिजनेस में हमारा जो है विश्वास बढ़ता है दोस्तों, प्लस हमारे जो इनवाइटी होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, उसका भी विश्वास बढ़ते जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आज बुधवार का दिन है दोस्तों। वैसे तो आज क्लोजिंग का दिन है, आप जानते ही हैं कि अगर हम आज क्लोजिंग करते हैं तो हमारा फ्राइडे को चेक निकल आता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ अगर हम क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग तो करना ही है दोस्तों, लेकिन क्लोजिंग करने के साथ साथ दोस्तों हमारे बिजनेस में कुछ बातें होती है दोस्तों, जिसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, हमें बहुत ही बोलना चाहिए कि हमें उस चीज का विश्वास होना चाहिए कि दोस्तों यदि हम इसको करते हैं तो हमारा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि एडिफिकेशन, दोस्तों एडिफिकेशन एक्चुअली हम जब इस बिजनेस में करते हैं दोस्तों, तो हमारा बिजनेस जो होता है, बोला जाता है दोस्तों कि अगर हम सारी चीजें करें, हम सब चीज करें, लेकिन अगर हम एडिफिकेशन ना करें तो हमारे बिजनेस में दोस्तों वो बोलना चाहिए कि उसमें इजाफा नहीं होता, उसमें परसेंटेज में जैसा अगर हमारा बिजनेस 100% होना है तो वो 100% नहीं हो पाता दोस्तों। इसलिए हमारे बिजनेस में एडिफिकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। अगर हम इसको करते हैं तो हमारा बिजनेस 100% से भी ज्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि एडिफिकेशन होता क्या है। एडिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि हम अपने क्लाइंट के बारे में बहुत अच्छी बातें करें, उनकी तारीफ करें, उनके बारे में अच्छे से गुणगान करें, इसे हम एडिफिकेशन बोलते हैं दोस्तों। एडिफिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम अपने अपलाइन की इमेज बनाते हैं दोस्तों, हम अपने प्रोस्पेक्टस के सामने अपनी अपलाइन की इमेज बनाते हैं दोस्तों। इमेज बनाने से हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की होती है। क्यों तरक्की होती है? क्योंकि प्रोस्पेक्टस के सामने में प्रोस्पेक्टस को विश्वास होता है दोस्तों, इस बिजनेस को किया जाए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो क्रिकेट टीम के कैप्टन दो कोच के सामने में टॉस करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टॉस क्यों किया जाता है। क्योंकि टॉस करने से क्या होता है कि जब वो किसी के सामने में जब टॉस करते हैं दोस्तों, और टॉस करने के बाद जब वो उसमें जीत हासिल करते हैं, तो वो जो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है दोस्तों, वो लास्ट तक रहती है। मतलब ये रहता है कि मैच के अंतिम समय तक रहती है दोस्तों। और ज्यादातर ये देखा गया है कि जो कैप्टन जो है टॉस जीतता है, वही टीम जो है वो लास्ट तक पॉजिटिव रहती है, और वो मैच जीतने के ज्यादा उसके परसेंटेज होते हैं। उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी दोस्तों, हम जब किसी सीनियर का हम एडिफिकेशन करते हैं अपने प्रोस्पेक्टस के सामने, तो वहां पर जो है हमारे रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। और उसके मन में हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे सीनियर के प्रति उसका विश्वास और बढ़ जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप एक साइकिल देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस और जो भी प्रोस्पेक्टस होता है हमारा, उसके बीच में और हमारे बीच में बस एक विश्वास होता है। लेकिन जब वो उस विश्वास को रिस्पेक्ट के साथ में, यदि हम किसी अपलाइन के बारे में हम जब उसको एडिफाई करते हैं, हम किसी भी अपने अपलाइन को एडिफाई करते हैं प्रोस्पेक्टस के लिए, प्रोस्पेक्ट के सामने में, तो वो प्रोस्पेक्ट जो होता है वो हमारे अपलाइन की रिस्पेक्ट भी करता है, प्लस उसके ऊपर विश्वास भी करता है दोस्तों। मीटिंग के पहले हमेशा हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, मीटिंग के पहले हमें क्या है, प्रोस्पेक्ट को हमें फोन करके या उससे मिलकर हमें उसका टाइम लेना है दोस्तों। और टाइम लेने के बाद हमें अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए दोस्तों, और उनका भी टाइम लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें मीटिंग के लिए एक उपयुक्त जगह निर्धारित करना। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी घर में या जो प्रोस्पेक्ट है उसके घर में मीटिंग नहीं लेना चाहिए। मीटिंग हमेशा हमें किसी जैसे होटल या किसी रेस्टोरेंट में लेना चाहिए, जहां पर थोड़ा सा प्रोफेशनल फीलिंग आए दोस्तों। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट टाइम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से टाइम लेते हैं, तो हमें उस समय ये ध्यान रखना है दोस्तों कि उसको हमें ये बताना है कि मैंने जिस
अपने अपलाइन या अपने सीनियर का टाइम लिया है वो बहुत ही सफल है और उनके पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपसे मिलवाने के लिए उनका महत्वपूर्ण समय लिया हूँ। तो प्लीज आप अपना टाइम जो है, मतलब क्या है कि उस टाइम में आप फ्री रहेंगे और थोड़ा सा सिंसियर और पंक्चुअलिटी के साथ में आप टाइम को फॉलो करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप मीटिंग के में आए और जैसे एडिफिकेशन आप कर रहे हैं, तो एडिफिकेशन करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने सीनियर के बारे में तो बताना ही है दोस्तों, लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं बताना है कि सामने वाला प्रोस्पेक्टस जो है वो बोर हो जाए। हमें कम शब्दों में अपने सीनियर का हमें अपने सीनियर का अपलाइन का हमें एडिफिकेशन करना है। तो हमें कम शब्दों में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इफेक्ट होता है वो गलत पड़ता है, इंप्रेशन जो होता है वहां खराब हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जब हम मीटिंग में मिलते हैं तो मीटिंग में मिलने के टाइम में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमने क्या किया, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलायंस के साथ में मिलवाया। तो हमारा यहाँ जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारे अपलाइन को नहीं जानता। तो आप देखिएगा कि जब आप मीटिंग करते हैं तो वहां पर क्या है कि थोड़ी देर के लिए चुप्पी, एक साइलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उस समय अपने को क्या करना है कि आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप अपने प्रोस्पेक्ट को आप सीनियर के साथ में मिलवाइए और उसके बाद अपनी उस मीटिंग की जो साइलेंस, मीटिंग की जो चुप्पी है उसको तोड़ना है और पॉजिटिव तरीके से तोड़ना है दोस्तों। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के साथ में मिलवाते हैं तो मिलवाते समय उसका एडिफिकेशन करते हैं तो जितनी ज्यादा आप बातें बताएंगे तो वहां पर क्या है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका अपलाइन बोलता है तो वहां पर आपको शांत रहना है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों एडिफिकेशन करते समय। जैसे हमारा जो मीटिंग होता है उसका जो सही जगह हमें डिसाइड करना होता है दोस्तों। सही जगह डिसाइड करने का मतलब है दोस्तों कि जैसे हम कहीं पर जो प्रोफेशनल फीलिंग्स आती है हम वैसी जगह का चुनाव करें। कोशिश हमें ये करना है कि दोस्तों या तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के ऑफिस में लेके जाएं या फिर हम जहां पर भी मीटिंग करें वो रेस्टोरेंट हो जहां पर थोड़ी सी प्रोफेशनल फीलिंग्स आए। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हम फॉर्मल तरीके से जाएं। ये नहीं होना चाहिए कि दोस्तों कि हम कुछ भी पहन के चले गए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, एडिफिकेशन कम शब्दों में होना चाहिए लेकिन दमदार होना चाहिए दोस्तों। कम शब्दों का मतलब है दोस्तों कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों का वजन जो है ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। एडिफिकेशन करते समय ईगो नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो आपने देखा होगा कि इस बिजनेस में आने से आप, हो सकता है कि आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल की है और आप बहुत तजुर्बेकार है और आप जिसके माध्यम में से इस बिजनेस में आए हैं पता चला कि वो 18 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का है। तो दोस्तों हमें वहां पर ये नहीं सोचना है कि वो 18 साल है या 20 साल है या वो कम पढ़ा लिखा है या वो होम मेकर है या कोई छोटा मोटा जॉब करता है, उसे हमें ध्यान नहीं रखना है दोस्तों। हमें ये ध्यान रखना है कि वो मेरा अपलाइन है और मुझे उस अपलाइन के बारे में अच्छे से बात करनी है। वहां पर दोस्तों हमें हमारे ईगो को सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर आपने अपने मन में ये ख्याल रखा कि भाई ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये मेरे से कम प्रोफेशनल है या मेरे से कम एक्सपीरियंस है, तो वहां पर जो है आपका जो बिजनेस है खराब हो सकता है दोस्तों। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि एडिफिकेशन करते समय आपको हमेशा इस बात पे बिल्कुल मलाल नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपका सीनियर जो है या आपका जो अपलाइन है वो आपके से कम उम्र का है, कम एक्सपीरियंस है या उसका जॉब किस तरीके का, उसके बारे में नहीं सोचना है दोस्तों। आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो मेरा अपलाइन है। अगर ये, यदि आप ईगो को साइड में रख के अगर ये एडिफिकेशन करते हैं
तो दोस्तों देखिएगा कि आपका जो बिजनेस है बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। दूसरी बात है दोस्तों कि हम जब अपने अपलाइन का हम अपने सीनियर के बारे में बताते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें उसकी सच्चाई बतानी है दोस्तों। हमें अपने अपलाइन के बारे में सच बताना है दोस्तों, और अपने बारे में जो है कम से कम शब्दों में बताना है, कम से कम बताना है, या नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। लेकिन हम जब अपने सीनियर के बारे में बताते हैं तो हमें हमेशा सच्ची बातें बतानी है दोस्तों। सच्ची बातों का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे सीनियर करते क्या है, वो इस बिजनेस में आने से पहले क्या किए हैं, और इस बिजनेस में आने के बाद वो कितने सफल हैं, इस बिजनेस में आने के बाद उनकी कितनी की टीम है, उस बिजनेस में आने के बाद उनका कितना जो है इनकम है। ये सारी बातें जो है दोस्तों आप एडिफिकेशन के टाइम में सही और एकदम सच्ची बातें बताएं दोस्तों। ऐसा थोड़ा सा भी झूठ का अगर आप प्रयोग करेंगे दोस्तों तो आपके बिजनेस को खराब कर सकता है दोस्तों। हम यहाँ पर ये भी जानते हैं दोस्तों कि एडिफिकेशन जरूरी क्यों। एडिफिकेशन क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं और अपने किसी प्रोस्पेक्ट को लेकर आते हैं और वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है तो दोस्तों यहाँ पर जो भी बातें हम सीखते हैं वो हम कहीं ना कहीं हम अपने अपलाइन या सीनियर के माध्यम से ही सीखते हैं। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के साथ में मिलवाते हैं तो आप देखिएगा कि अपलाइन के बारे में जितना आप अच्छे से एडिफिकेशन करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा, अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनेगा, अपलाइन के बारे में जो भी मतलब आप बताए हैं और उसको जब वो अपलाइन जब कोई भी बात बताता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ जो मेरा सीनियर है या मुझे जिसने लेकर आया है वो मेरे को सही बातें बताए। दूसरी बात ये है सर कि प्रोस्पेक्ट जो है एक्साइटेड रहता है इस बिजनेस में आने के लिए, इस बिजनेस को जानने के लिए। दूसरी बात है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो बिजनेस में उसके बिजनेस में आने की संभावना बढ़ जाती है और वो इस बिजनेस को बहुत ही सफलपूर्वक से कर सकता है दोस्तों। अब एडिफिकेशन कैसे करना चाहिए। एडिफिकेशन करते समय दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि हम अपने अपलाइन या सीनियर के बारे में जब भी हम एडिफिकेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले अपलाइन का बैकग्राउंड बताना है दोस्तों कि उनका बैकग्राउंड क्या था और उस किस बैकग्राउंड से इस बिजनेस में आए और आज सफल है। उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट कब किया, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आज किस लेवल पे या किस पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं, फिर उनकी इनकम कितनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि दोस्तों कि उस हमारे जो अपलाइन है वो प्रोस्पेक्ट की कैसे हेल्प करते हैं, ये कैसे हेल्प करेंगे। यहाँ पर हम एडिफिकेशन करते समय दोस्तों जब भी हम ये सारी बातों को बताते हैं तो इसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है और इससे हमारे जो सीनियर है जो हमारे अपलाइन है उनके भी उनका भी हमें मान सम्मान का ख्याल रखना है दोस्तों। दोस्तों कहीं ना कहीं हम एडिफिकेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता रहता है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में हमको एडिफिकेशन करना है। अगर हम अपने बिजनेस को एडिफिकेशन कर लें तो बिजनेस जो होता है हमारे सीनियर के माध्यम से ही हमारा आगे बढ़ता है और जितना अच्छे से हम यहाँ पर एडिफिकेशन करेंगे हमारा बिजनेस भी उतना अच्छे से आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम हमारे जो सिस्टम से हमें बहुत सारे टारगेट्स मिले हुए थे और अभी हमें जो गुरु मंत्र का जो एक ऑफर मिला है दोस्तों जिसमें हमें 8 पेयर या 1600 बीवी के साथ में अगर हम यहाँ पर अपना टारगेट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें गुरु मंत्र जाने का मौका मिलेगा दोस्तों और हमें उन सीनियर का हमें उन अपलाइन का मार्गदर्शन मिलेगा दोस्तों जिसकी वजह से जो है हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है दोस्तों। अभी जैसे मैंने सारी बातें एडिफिकेशन पे बताई है, यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग करा के यदि उनका 8 पेयर करवाते हैं तो सोचिए दोस्तों कि वो गुरु मंत्र में जब जाएंगे और जिन सीनियर के बारे में जिन अपलाइन के बारे में जिन के बारे में उन्होंने सुना है तो वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हमें इस बिजनेस को आगे करना है। दोस्तों मेरा भी टारगेट है कि मैं बहुत ही जल्दी 20 सितंबर के पहले
मैं 8 पेयर या 1600 पेयर 1600 बीवी करके गुरु मंत्र में जाना है मुझे, और मुझे अपने सारे गुरुओं से नए फिर से एक मार्गदर्शन लेना है दोस्तों, ताकि मैं इस बिजनेस में और सीख सीख कर आगे और इसमें अचीवमेंट ले सकूं। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये पता है दोस्तों क्योंकि मैंने पहले भी गुरु मंत्र अटेंड किए हुए हैं, जहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और मैंने कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से ये जाना कि हम कैसे एडिफिकेशन करते हैं, कैसे एडिफाई करते हैं, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एडिफिकेशन किया जाता है। ये सारी बातें जो है दोस्तों मैंने उन्हीं से सीखी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो भी ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों, फ्राइडे की ट्रेनिंग तो हम लेते ही लेते हैं दोस्तों, इसके अलावा भी हम जूम के माध्यम से भी हम यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, और जूम के माध्यम से भी हम अपने प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर, या जो भी हमारा इन्वाइटी है, हम उसको यहाँ पर जूम के माध्यम से हम ट्रेनिंग लेकर उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ जूम के माध्यम से भी हम डेली ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का। यदि किसी माध्यम से आपका जो इन्वाइटी है या आपका जो भी आपका बोलना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट है, अगर वो किसी कारण से अगर वो फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है या जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब करके अगर वो ट्रेनिंग लेता है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लीडर्स, डिफरेंट हमारे जितने भी आदरणीय गुरु हैं, हमारे जितने भी आदरणीय डायमंड सर हैं, हमारे आदरणीय ओपन लीडर हैं, उनकी लीडर हैं, हमारे रेड क्लब लीडर हैं, उन सभी के वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे देखकर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। अभी तक जितनी भी बातें मैंने बोली है, ये सारे बातें जो है सिस्टम से मैंने सीखी है, अपने आदरणीय गुरुओं से सीखी है दोस्तों। अगर किसी बात से, किसी भी शब्दों से आपको यदि कोई मेरी बातों से हर्ट हुआ होगा, तो दोस्तों मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो भी बातें मैंने अच्छी बातें बोली हैं वो सिस्टम की है। अगर कुछ बातें, अगर किसी बात से अगर आपको थोड़ा सा भी हर्ट हुआ, तो वो मेरी बातें हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर आप सभी से क्षमा चाहूंगा यदि मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो या हर्ट हुआ होगा दोस्तों। बस मैं यहाँ पर अंतिम शब्द मेरे यही है कि अगर हम यहाँ पर इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं, और हम अपने सारे सीनियरों के माध्यम से हम अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर प्रॉपर तरीके से करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ता है दोस्तों। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि गुरु के सानिध्य में ही सारे काम होते हैं दोस्तों। आप अगर मैं बात करूं अर्जुन की, अगर अर्जुन धनुर्धर बना तो अपने गुरु द्रोणाचार्य की वजह से। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एकलव्य की, तो एकलव्य भी अपने गुरु को ही सारा श्रेय देते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं मिल्खा सिंह की, तो जब मिल्खा सिंह ने मेडल जीता था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मिल्खा सिंह ने अपने गुरु को सारी चीजें जो है अपने गुरु को समर्पित कर दिया था। उन्होंने एक ही बात बोला था कि सर मैं तो ऐसी था, लेकिन आपने मुझे बंदा बनाया है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज अगर मैं अपने गुरु की बात करूं, तो मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ कि जैसे मेरे अपलाइन लीडर है शांति गुप्ता मैडम जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेकर आया और इस बिजनेस के लिए मार्गदर्शन दिया। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद अदा करता हूँ सीमा मैडम जी का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को सिखाया। और दोस्तों मैं कहीं ना कहीं इस बिजनेस को मैंने उनसे सीखा है, काफी कुछ सीखा है। और धन्यवाद अदा करता हूँ मैं टीना मैडम जी का भी, जिनके साथ में रहकर मैंने इस बिजनेस में कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हैं, आप अपनी जो छोटी छोटी बातों को साइड में रखकर आपको आगे बढ़ने का प्रेरणा जो है वो मैंने टीना मैडम से सीखा है। और कहीं ना कहीं मैं अपने आदरणीय गुरु श्री डीएन शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनसे मैंने ये सीखा है दोस्तों कि टीम को कैसे संभाला जाता है। अगर आपके पास टीम है, आप उस टीम को कैसे संजो के रखना है, क्योंकि बिना टीम को संजोए हम कोई भी काम नहीं कर सकते दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। थैंक यू सीनियर्स, थैंक यू बीएसएस सिस्टम, थैंक यू सेफ साहब। और दोस्तों सबसे जबरदस्त बात यह है कि आज हमारे डायरेक्टर श्री रजत वर्मा जी का
बर्थडे है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी बर्थडे सेलिब्रेट करें इस जूम के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू टीना मैडम जी। और मैं चाहूंगा कि टीना मैडम जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार, संदीप रंगारी जी के लिए। संदीप रंगारी जी ने आज एडिफिकेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया। एडिफिकेशन में इतनी सारी बातें हो सकती हैं, ये आज संदीप रंगारी जी के सेशन में ये बात समझ में आई। वाकई संदीप जी, एडिफिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बिजनेस में। इसको अगर बात कहें तो दूसरे शब्दों में प्रमोशन भी, जितना ज्यादा प्रमोशन होगा, जितनी ज्यादा एडिफिकेशन होगी किसी भी चीज की, चाहे वो अपने सीनियर की हो, चाहे वो अपने बिजनेस की हो, चाहे वो अपने सिस्टम की हो, चाहे वो अपने किसी टारगेट की हो, चाहे वो किसी अपने टूर की हो, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, एडिफिकेशन 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 जितनी बेहतरीन तरीके से होगी उतना हमें उसका बहुत बड़ा बेनिफिट। बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जैसा कि हम समझते हैं कि हमारा शोरूम, जैसे नॉर्मल मार्केट में जो शोरूम होते हैं, वो शोरूम को जितना ज्यादा सजाया जाता है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उतना ही ज्यादा उसको उसका आउटपुट मिलता है। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ कोई बिजनेस में, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है, इसमें हम कोई भी हमारा शोरूम नहीं है, लेकिन हमारा शोरूम हमारा एडिफिकेशन तय करता है कि कितनी खूबसूरत है। तो बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू आपको। बेहतरीन तरीके से आज आपने इस सब्जेक्ट को कवर किया, और एक एक स्पेशल सब्जेक्ट था। एक हमारे 8 स्टेप से हटके एक सब्जेक्ट था। 8 स्टेप में एक पॉइंट था, लेकिन बहुत दिनों बाद इसको आज कवर किया किसी ने। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रंगारी जी, सेशन में कोशिश कीजिए, हमेशा रहने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी आप जैसा कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इसमें रेगुलर रहिए, और देखिए कि फिर उसके बाद जो आपका प्रोग्रेस है उसमें और आपको इजाफा नजर आएगा, बहुत तेजी से आप ग्रो कर पाएंगे। सारी चीजों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अगर मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको मेरी तरफ से जाता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बदल लीडर। साथियों नमस्कार। नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। संदीप जी बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगी सभी साथियों से धन्यवाद स्वरूप संदीप रंगारी जी के लिए जोरदार तालियां। वाकई में काफी दिन के बाद एडिफिकेशन पे फोकस किया गया, और हम इस बिजनेस में कहते हैं कि अगर हम इस बिजनेस में एडिफिकेशन नहीं जाने तो हमारा बिजनेस आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। आज आपने उस सारी चीजों को कवर किया, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु का मान नहीं रख सकता वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता, और कभी जीवन में मान पा भी नहीं सकता। आपने इस सारी चीजों को पढ़े नहीं, तो हम हमेशा कोशिश, हमारा ध्यान पूरा ये रहता है कि मेरी टीम कहाँ गई, मेरी टीम कहाँ गई, मेरी टीम कहाँ गई। हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर मेरे साथ मेरा गुरु है, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं, एक लाइन हमेशा कही जाती है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो लेफ्ट और राइट कोई नहीं होता, मगर हमारे साथ हमारा अपलाइन होता है। मगर हम, हमारे साथ टीम आ जाती है तो हम अपने अपलाइन को भूल जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें कि एडिफिकेशन हमेशा, वैसे एडिफिकेशन हर चीज का होना चाहिए, मगर इस बिजनेस में, ये बिजनेस बिना सीनियर के नहीं चल सकता, ये बिजनेस बिना गुरुओं के नहीं चल सकता। तो हमेशा ध्यान रखें कि एडिफिकेशन का ध्यान रखें। कंपनी, सिस्टम, सीनियर, सारी चीजों में एडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सीनियर का एडिफिकेशन, क्योंकि एक दिन हम भी सीनियर बनने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया संदीप जी, आपने सिस्टम साइकिल को भी यहाँ पर कुछ बातों को रखा, तो बहुत अच्छी स्लाइड थी, टॉपिक बहुत अच्छा था। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह कंसिस्टेंसी में रहना बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, और अच्छी दे सकते हैं, बेहतर हो सकता है, पर अभी कंसिस्टेंसी के साथ आप सिस्टम में नहीं है, तो इसे रेगुलर करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी में ना रहने की वजह से धार कमजोर हो जाती है। सही है। विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया था। मेरी तरफ से भी आज आपको 10 में 9 मार्क्स होंगे, और